सोलो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर 4 की अपन। फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी दैट आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं पैरेलल ट्रैक पे। डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी। क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी किसी पॉइंट पर सेम होगी? जो भी है, होगी या नहीं होगी, उस आंसर को हमें जस्टिफाई करना। वी हैव टू प्रूव दिस। सो सबसे पहले हमें ग्राफ क्या दे रखा है? पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बुला सकते हैं। तो जब हमें पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा हो और वेलोसिटी के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ है उससे वेलोसिटी कैसे मिलती है अपन को। सो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है इसका जो स्लोप होगा ये हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ठीक है, सो दैट वी कैन से कि अगर स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, स्लोप की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी, स्लोप अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। इन दोनों अगर ऑब्जेक्ट्स के जो मोशन है, जो स्लोप्स है, उसको मैं ऑब्जर्व करूं तो ए और बी दोनों के स्लोप डिफरेंट है। स्लोप डिफरेंट होने का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे इन दोनों का जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल एकदम अलग है। अगर मैं इस यहाँ पे भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं और इसका एंगल देखूं और इसके एंगल को ऑब्जर्व करूं तो ए जो है उसका जो स्लोप है से इसको मैं बोल देता हूँ एंगल थीटा ए, इसको हम बोल देते हैं एंगल थीटा बी। सो दैट यहाँ पे हमें पता है कि थीटा ए इज बिगर देन थीटा बी। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन बी। ए का स्लोप बी से ज्यादा है। ए का स्लोप बी से ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्योंकि हमें बताया कि वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ के इक्वल है। सो दैट वी कैन से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज़ द स्लोप इज बिगर। तो क्या इनकी वेलोसिटी कहीं सेम होगी? कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। किसी भी पॉइंट पे इन दोनों का जो एंगल है स्लोप का वो सेम ही नहीं होगा। तो और हमें दिख भी गया कि ए की जो वेलोसिटी है बी से हमेशा ज्यादा होगी। सो दैट वी कैन से क्या वो दे एवर हैव इक्वल वेलोसिटी? सो आंसर इज नो। नो, ए एंड बी नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी। ठीक है, एंड दिस इज दी वी कैन से जस्टिफिकेशन। ये हमारा मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।